Okay, so next topic is uniform circular motion. Okay, important topic, listen carefully. So circular motion, you know that when object travels in circular path, right? It reaches at the same point after traveling some distance. जिस point से start किया उसी point पे end हुआ. That is circular motion. Okay, uniform motion. Uniform means uniform speed. We are talking about speed. Uniform motion is that motion in which equal distances and equal intervals of time. तो speed, ठीक है, speed same. We are talking about speed. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहती है. बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? ये मैंने पहले भी आपको थोड़ा हिंट दिया था कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है. क्यों होती है वो भी आपको पता है, बिकॉज वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन. और कोई भी सर्कुलर मोशन हो, कोई भी इस तरीके का पाथ हो, ठीक है, ये वाला पाथ सर्कुलर की बात कर रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं हम हर पॉइंट पे जो है डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है. यहाँ पर ये डायरेक्शन है, अगर इस तरीके से मोशन हो रहा है तो इस तरीके की डायरेक्शन है. इस पॉइंट पे यहाँ डायरेक्शन है, फिर इधर डायरेक्शन है, फिर उधर डायरेक्शन. तो इन सर्कुलर मोशन स्पीड चेंजेस एट ईच पॉइंट, सो वेलोसिटी इज चेंजिंग. दिस वाज अबाउट सर्कुलर मोशन. सर्कुलर के अलावा रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल पाथ हो, उसमें भी जो है वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन उसमें हर पॉइंट पर नहीं होती. फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है, इसमें सिर्फ ए पॉइंट पर स्पीड चेंज हुई है, फिर बी पर चेंज हुई है, फिर सी पर, फिर डी पर, क्योंकि इस रास्ते में एक ही जो है स्पीड डायरेक्शन थी, यहाँ भी एक डायरेक्शन थी, लेकिन जैसे ही टर्न आता है डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वेलोसिटी इन पॉइंट्स पर चेंज होती है. ठीक है, ये आपका हेक्सागोनल पाथ है. हेक्सागोनल पाथ में कितने बार जो है वेलोसिटी चेंज, स्पीड चेंज होगी? स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी हेक्सागोनल ट्रैक में? हेक्सागोनल ट्रैक में यू कैन सी इट इज़ अबाउट 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6. तो इन हेक्सागोनल ट्रैक 6 टाइम्स वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. ऑक्टागोनल मीन्स 8, ऑक्टा मीन्स 8. सो ऑक्टागोनल जिसमें 8 साइड्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें 80 वर्टिक्स होते हैं, 80 वर्टिसेस होते हैं. सो 8 टाइम्स वेलोसिटी चेंजेस है, ठीक है. और जब हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें हर पॉइंट पर जो है वेलोसिटी चेंज होगी. ओके, सो दिस इज वी हैव टू टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसमें जो है, तो इसमें देखिए पाथ जो है, जो एथलीट है या कुछ भी है, उसका पाथ सर्कुलर है, मीन्स वो सरकमफ्रेंस के अराउंड मूव कर रहा है. और सरकमफ्रेंस का एरिया आपको जो वैल्यू है आपको पता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr. मतलब ये जो पाथ है, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2πr. और r आप डिस्टेंस से ये डायमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, ऐसा एक न्यूमेरिकल हमने पहले भी किया था. ओके, सो इन दिस वे स्पीड अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो स्पीड इज इक्वल टू, यू कैन सी स्पीड इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इस केस में 2πr होगा, एंड टाइम. ओके, सो इफ द एथलीट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू, विदाउट डायरेक्शन, ओनली वैल्यू मैग्नीट्यूड, along the circular path, the only change is in its velocity due to change in direction of motion. So motion of athlete along the circular path is example of accelerated motion. So this is accelerated motion. Acceleration is also vector quantity, it has some direction. तो इस acceleration की direction क्या होगी? ये फिगर देखिए, इसमें क्या है, एक स्टूडेंट, एनी पर्सन इज होल्डिंग अ नीड. एक वायर है, ठीक है, वायर के कॉर्नर पर एक स्टोन जो है बांधा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और उसको सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, राइट. टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड इट स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर मोशन. इस तरीके से गोल गोल. ओके, सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. स्पीड सेम है, वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है. तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ये पॉइंट दिया तो इस पॉइंट पर यहाँ होगी, इस पॉइंट पर क्या होगी? यहाँ होगी. इस पॉइंट पर क्या होगी? इस तरीके से होगी. इस पॉइंट पर इस तरीके. तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट टेंजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट, ठीक है. तो टेंजेंट होता है द लाइन ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट ऑन द सर्कल. तो अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे बाहर की तरफ, वो टेंजेंट होगा. अगर ये पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन जो आप ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से, वो टेंजेंट होगा. अगर ये पॉइंट है तो ये टेंजेंट होगा, अलोंग द टेंजेंट.
So the direction of velocity along a circular path is through its tangent. Towards its tangent. तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, टेंजेंट ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन. सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर पाथ इज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन. ओके. अगर आप मान लीजिए स्टोन को घुमाते घुमाते आपने इस पॉइंट पर इसे छोड़ दिया, इस स्टोन को इस पॉइंट पर आपने हाथ से छोड़ दिया, तो वो कैसे जाएगा, वो आ जाएगा सीधा इस डायरेक्शन. इसका मतलब है वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट की होती है. अगर आपने इस पॉइंट पर लाकर इसको छोड़ दिया है तो वो सीधा ऐसे जाएगा दूर. ओके. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन अलोंग द टेंजेंट. ओके. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. देखिए एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब कोई फोर्स लग रहा है. एक्सेलरेशन तब लगता है जब कोई फोर्स, ड्राइविंग फोर्स होता है. इस केस में फोर्स आप अपने अंदर से लगा रहे हैं. जब आप घुमा रहे हैं स्टोन को तो आपके अंदर से हैंड से मैकेनिकल फोर्स लग रहा है. ठीक है. दैट फोर्स गिव्स एक्सेलरेशन. ठीक है. अब आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, थिंक अबाउट दिस. उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा. जब आप इस स्टोन को गोल गोल घुमा रहे हैं, आप इसके बीच में खड़े हैं, ठीक है, आप बीच में हैं और ऊपर गोल गोल घुमा रहे हैं आप, तो हर पॉइंट पे देखिए फोर्स किधर लगा रहे हैं आप, अंदर की तरफ लगा रहे हैं या बाहर की तरफ. आपकी कोशिश यही है कि जो पाथ है वो सर्कुलर ही बना रहे. इसका मतलब है आप फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. आप फील करना, आप इस तरीके से करके देखना. यू विल फील दैट यू आर पुटिंग फोर्स, यू आर अप्लाइंग फोर्स इन इनर डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर. अगर आप बाहर की तरफ फोर्स लगाते तो सर्कुलर पाथ नहीं बनता, ये स्टोन बाहर ही उड़ जाता. लेकिन आप सर्कुलर पाथ बना रहे हैं, मीन्स देयर इज़ अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. जैसे कि सन है, सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहा है या अर्थ के अराउंड मून मूव कर रहा है, तो वो भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, देयर इज़ अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. जब सेंट्रल फोर्स होता है तब जो है कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. इस केस में भी फोर्स जो है सेंटर की तरफ है, आप सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं. ओके. सो दिस फोर्स हैज अ स्पेशल नेम विच इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स. ठीक है. द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपेटल मीन्स directed towards the center, which is responsible for circular motion, that is centripetal force. Okay. And acceleration due to this force is called centripetal acceleration. So acceleration of uniform circular motion is called centripetal acceleration. Centripetal means directed towards the center. It is directed towards the center. That is why stone keeps moving in circular direction. So all these concepts, circular motion, direction of velocity, ठीक है, centripetal force, centripetal acceleration, इसका बेसिक मीनिंग आपको समझ आ जाना चाहिए. ठीक है. इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ, एक एथलीट है जो हैमर, आपको पता है एथलीट कोई हैमर थ्रो करता है तो पहले उसे गोल गोल घुमाता है. उससे गोल गोल घुमाने से क्या होता है, एक तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है और जो एक डायरेक्शन उसको स्पेसिफिक मिल जाती है. क्योंकि वेलोस आपको पता है इस केस में जो स्टोन को जब छोड़ा जाएगा तो वो एक टू डायरेक्शन में जाएगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा. दैट इज़ वाई जो एथलीट थ्रोज अ हैमर और डिस्कस इन अ स्पोर्ट्स मीट, ही रोटेट्स हिज ओन बॉडी. वंस रिलीज्ड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, hammer moves in the direction in which it was moving at the time it was released. Okay. Other more example जैसे कि motion of moon and earth, satellite in circular orbit, all are circular motion, accelerated motion due to centripetal force and acceleration. Okay, so look at question number 9. State which of the following situations are possible and give example. So first is an object with constant acceleration but zero velocity. कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोई एक्सेलरेशन है और वो कांस्टेंट है. ठीक है. ऐसा कोई एक्सेलरेशन सोचिए जो कांस्टेंट हो. ठीक है. बट वेलोसिटी उस टाइम पे ज़ीरो हो. ऐसा कभी हो सकता है क्या कि ऐसी मोमेंट पर वेलोसिटी कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कुछ एक्सेलरेशन उस पर
लगेगा। देखिए ऐसा कब कब हो सकता है, जब कोई एक ही स्पेसिफिक बहुत छोटा सा मोमेंट हो, ऐसे मोमेंट पर हो सकता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको याद होगा एक जी होता है 9.8, और ये कब करते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर को हम या नीचे को आता है। ठीक है, अब बताइए कि ज़ीरो वेलोसिटी कब होती है, व्हेन द वेलोसिटी इज ज़ीरो। डू यू रिमेंबर दैट व्हेन वी अंडर द फ्री फॉल, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी ज़ीरो ही होती है, और उस पर लेकिन एक्सेलरेशन लगता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8। या फिर जब आप ऊपर थ्रो करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ठीक है, आपने स्टोन को ऊपर ऑब्जेक्ट किया तो भी आपने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पर ज़ीरो होती है। ठीक है, इनिशियल तो यू थ्रो विद सम फोर्स, तो इनिशियल वैल्यू कुछ होती है लेकिन फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होती है। तो इट मीन्स एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, top point, the constant acceleration but velocity is zero. Okay, so when a ball is thrown vertically upwards, then at topmost point velocity is zero but acceleration is constant. Okay, so आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो उस पर कॉन्टिन्यूसली लग रहा है। जब वो ऊपर आए, ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन उस पर कॉन्टिन्यूसली लग रहा है, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो रहती है। तो व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज ज़ीरो। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये तो आपको तुरंत ध्यान आ गया होगा, अभी हमने पढ़ा है कि स्पीड यूनिफॉर्म हो बट एक एक्सेलरेशन हो, मीन्स सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू डायरेक्शन। तो इट मीन्स वेलोसिटी चेंजिंग मीन्स एक्सेलरेशन इज देयर। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक है, सो वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, आपने पढ़ा था। सो दैट इज वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन there is an acceleration but uniform speed. Okay, an object moving in certain direction with an acceleration in perpendicular direction. कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो है एक डायरेक्शन में है वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अभी आपको ध्यान आ गया होगा जो अभी टॉपिक हमने पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में जो कोई भी सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ होता है। तो इस पॉइंट पे देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन ये। ठीक है, तो इट मीन्स इन सर्कुलर मोशन, नॉट नेसेसरीली यूनिफॉर्म बट इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। आप कोई और पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा लेकिन वेलोसिटी टुवर्ड्स द टेंजेंट होगी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, तो सर्कुलर मोशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इज मूविंग अराउंड अर्थ एंड सर्कुलर ऑर्बिट, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसकी रेडियस दी हुई है 42250 किलोमीटर्स। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। पूरा जो राउंड है 24 आवर्स में कवर होता है। इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो हम एक राउंड का डिस्टेंस ले रहे हैं क्योंकि है ना, तो एक राउंड हो गया 2πr। 2πr क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर है इधर और इधर आवर है, तो आपकी स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में, उसको आप मीटर पर सेकंड में बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप आंसर किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हैं और मीटर पर सेकंड में भी, बट या आइदर इट विल बी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने आवर्स ले लिए 24, ठीक है, और आंसर में लिख दिया किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो यूनिट्स आपके डिस्टेंस और टाइम की है वही आपको स्पीड की, उसी तरीके से आपको स्पीड की यूनिट एसआई यूनिट या दूसरी यूनिट लेनी होगी। तो सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू दिस बाय यूजिंग v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। ओके।
सो दिस चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा टफ लगा होगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आप रीड कर लेना एनसीईआरटी से या फिर नोट्स जो आपको दिए गए हैं उससे। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले जो हैं इसमें बेसिक्स वो आप रीड करना। ओके, ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ्स एंड न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देना और एक्सरसाइज और टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सोल्व करना खुद से प्रैक्टिस रफ नोटबुक में। ओके, कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में यू कैन आस्क। ओके।